क्यों पी रहे ऐसे? एक शराबी बोला महात्मा जी माफ करना। महात्मा जी बोले इसे पीना बंद करो, ये हानिकारक है। एक बोला ये हानिकारक कैसे? बोले सुनो, 3 गिलास मंगाए, एक में शरबत, एक में दारू, एक में कीड़ा, वो पानी रखवाया। छोटा सा कीड़ा पकड़ा, पहले उसे पानी में डाला तो कीड़ा तैरने लगा, फिर उसे निकाल करके शरबत में डाला, फिर कीड़ा तैरने लगा, फिर उसे निकाल करके दारू में डाला तो कीड़ा मर गया। बाबा जी बोले देख लिया तुमने, कीड़ा मर गया। एक शराबी बोला महात्मा जी हम इसलिए जो पीते हैं बोले कहे क्योंकि सुबह से शाम तक जितने पेट में कीड़ा पैदा होते हैं शाम को पीने से सारे कीड़े मर जाते हैं। हाँ? बाबा जी बोले मूर्ख कहीं के हम तुम्हें श्राप दे दूंगा। एक बोला श्राप नहीं देना, अभी हम घर से थोड़ा गिलास ले आए तब दे के चले जाए। तो दारू पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। दारू और बुद्धि में बैर होता है। आप लोगों ने देखा होगा दारू अंदर बुद्धि बाहर, दारू अंदर गई बुद्धि बाहर आई, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एक जगह की बात, एक लोग इतने दारू पी करके चला करते थे, इतनी जोर के दारू पी ली और आगे बढ़े तो गिर गए, और जैसे ही गिरे तो पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसने लगा तो बिजली चमकने लगी। अब वो शराबी बोला अरे भगवान पहले तूने हमको गिरा दिया, अब हमारी फोटो खींच रहा है नेट पे डालने के लिए। आगे बढ़े, अब की बार ऐसे गिरे कि मोरी में तो उठ ही नहीं पाए। उनकी लंबी पूंछ वाली कुतिया रहे से पास में आएगी, वो कुतिया की पूंछ शराबी को हाथ पहुंच गए पूंछ पे। बोले रोज छुट्टियां करके आती है जो लंबी सी करे फिर रही। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर। हमें आपको कभी भी मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, कभी भी मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। देखिए हमसे आपसे अच्छा तो एक पशु है। मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाएगा, और घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खा सकती। बारे मानव मांसऊ खाया जाए और घासऊ खाया जाए और सब जाए तो भाई खुपड़ियों खाया जाए, है ना। दूसरा विद्वान कह रहा है कि भगवान श्री राम के आने का एक कारण और है। नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। परीक्षित जी को शंका हो गई, उठ करके खड़े हो गए। ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद ने भगवान नारायण को श्राप क्यों दे दिया। प्यारे भक्तों, सुखदेव जी परीक्षित जी को समझाने लगे, भगवान के चरित्रों को श्रवण कराने लगे। सत्यवीर मामा जी इसी प्रेम नगर नगला कोड़ी से 101 पद्म मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। आइए, नारद ने एक बार तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की मिट्टी का ढेर नारद के शरीर के ऊपर जमा हो गया। चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। हवाएं चलना बंद पड़ गई। सिंहासन देवराज इंद्र का हिलने लगा, पृथ्वी मैया डगमगाने लगी। नारद की तपस्या को निहार करके देवराज इंद्र जो है वो जलने लगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जलन की भावना पहले से ही चली आई। पहले कोई देवता यज्ञ करता था तो देवता यज्ञ करने में, विध्वंस करने में लग जाता था। आज भी अगर हमने आपने 2 पैसे मेहनत मजदूरी करके इकट्ठे कर लिए तो पड़ोसी मारा जा रहा है ना। देखिए, नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं और इंद्र नारद की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव को बुलाता है। कामदेव कहिए महाराज इधर आओ। क्या करें? नारद की तपस्या को डिगा के आओ। कामदेव बोला महाराज चिंता ना करो, हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिगा दिए, बड़े बड़े तपधारी डिगा दिए, वो तो है ही क्या चीज। कामदेव नारद की तपस्या को डिगाने के लिए अप्सराओं को साथ में ले